अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आईपीएल का सबसे इंपैक्टफुल बैट्समैन कौन रहा है तो आप क्या जवाब दोगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा या शिखर धवन? ऑनेस्टली तीनों अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि यही आईपीएल के ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर्स भी हैं। लेकिन ये जवाब गलत है क्योंकि यहाँ सवाल रन्स का नहीं बल्कि इम्पैक्ट का है। एंड इम्पैक्ट वाइज आईपीएल में कोई बैट्समैन डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर के आसपास भी नहीं आता। वही डेविड वार्नर जिन्होंने एक ओवरसीज प्लेयर होने के बावजूद आईपीएल को एक डेकेड तक डोमिनेट करा। जहां कोई टॉप क्लास बैटर अगर एक ऑरेंज कैप भी जीत लेता है तो वो उसके लिए एक करियर डिफाइनिंग मूवमेंट होती है। लेकिन डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जीती है। लगातार 6 सीजन्स तक 500+ रन बनाए, अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को सिंगल हैंडेडली आईपीएल का चैंपियंस बनाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर इसी सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को प्लेइंग 11 तक से ड्रॉप कर दिया और चीजें इतनी खराब हो गई थी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने हर जगह से डेविड वार्नर को ब्लॉक कर दिया था। एक प्लेयर जिसकी आईपीएल में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज थी, उसका करियर एक ऐसे मोड़ पर आ रुका जहां इस सीजन में सभी आईपीएल टीम्स ने उनको रिजेक्ट करा और वो इस आईपीएल ऑक्शंस में अनसोल्ड रहे। ये कहानी है आईपीएल के वो डोमिनेटिंग ओवरसीज बैट्समैन डेविड वार्नर की कि कैसे उन्होंने एक डेकेड तक आईपीएल पर रूल करा। एक्चुअली आईपीएल के पहले एडिशन में दिल्ली डेयरडेविल्स ट्रॉफी के बहुत नजदीक आ गई थी। सेमीफाइनल्स में एलिमिनेट होकर बाहर हुई दिल्ली डेयरडेविल्स उस वक्त एक जायंट टीम थी और इसीलिए वो अगले सीजन की तैयारी जल्दी ही शुरू कर देते हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की मैनेजमेंट अपने स्काउट्स को ऑस्ट्रेलिया भेजती है, जहां कोशिश ये थी कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट से कुछ ऐसे हीरो को खोजा जाए जो आईपीएल के फॉर्मेट में एक बड़े हिट साबित हो सकते हैं। और इसी स्काउटिंग के वक्त दिल्ली डेयरडेविल्स के स्काउट्स की नजर गई 25 साल के यंग डेविड वार्नर की तरफ। डेविड वार्नर की बैटिंग एबिलिटी उस वक्त इतनी तगड़ी थी कि उन्हें देखते ही दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें ऑक्शंस के पहले ही साइन कर लिया। अब क्रेडिट जाता है दिल्ली डेयरडेविल्स की स्काउटिंग टीम को भी, क्योंकि इस पॉइंट तक डेविड वार्नर ने कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेला था, उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था। एंड ऑलरेडी दिल्ली डेयरडेविल्स के स्काउट्स ने उन पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि ऑक्शंस के पहले ही उन्हें साइन कर लिया। फिर आता है आईपीएल 2009 का एडिशन, जिसमें डेविड वार्नर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को ज्वाइन करते हैं। और इसी सीजन जब उन्हें अपना पहला आईपीएल मैच खेलने का मौका मिलता है तो इस मौके पर वो पूरा कैपिटलाइज करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट अपने पहले मैच में ही एक हाफ सेंचुरी जड़ देते हैं। इससे दिल्ली की टीम का उन पे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और दिल्ली की टीम उन्हें और ज्यादा मौके देती है। लेकिन फिर से वो उस सीजन में एक 50+ स्कोर नहीं बना पाते हैं। इनफैक्ट वार्नर के लिए उनके पहले 2 आईपीएल सीजन्स दिल्ली के साथ बड़े एवरेज से जाते हैं, जहां 2009 के सीजन में वो 163 रन बनाते हैं और 2010 के सीजन में 282। लेकिन हाँ, 2010 में ही उनकी पहली आईपीएल सेंचुरी भी आती है जब वो केकेआर के अगेंस्ट नॉट आउट 107 रन जड़ देते हैं। इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी उससे वो पूरे इंडिया के सामने ही छा गए थे, क्योंकि दिल्ली के बैटिंग के पहले 3 ओवर्स में ही सहवाग, गंभीर और दिनेश कार्तिक आउट हो चुके थे। और ऐसी सिचुएशन में दिल्ली के फैंस काफी घबरा रहे थे क्योंकि दिल्ली के लिए अब ये मैच फंसता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब वार्नर आए तो केकेआर के बॉलर्स उन्हें क्रैक ही नहीं कर पाए और वार्नर ने बड़ी ही फिनेस के साथ अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। इसके अगले 3 सीजन्स तक दिल्ली डेयरडेविल्स ने डेविड वार्नर को पूरी तरह से बैक किया। इनफैक्ट 2013 के सीजन में तो वार्नर को दिल्ली ने अपनी कैप्टनसी भी दे दी थी। एंड जब 2013 में वार्नर को दिल्ली की कैप्टनसी मिली तो इसी सीजन में उन्होंने अब तक की अपनी बेस्ट आईपीएल परफॉर्मेंस भी दी, जहां उन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज के साथ पहली बार एक सीजन में 400+ रन बनाए। वार्नर की परफॉर्मेंस तो इस सीजन में अच्छी थी, लेकिन उनकी टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ये सीजन बिल्कुल एक नाइटमेयर जैसा था, क्योंकि सीजन के एंड में वो टेबल के बिल्कुल बॉटम में थे। इस पॉइंट तक दिल्ली की टीम अपनी स्ट्रैटेजीज को फेल होता हुआ देख बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने 2014 के सीजन के लिए अपनी स्क्वाड और स्ट्रैटेजी में मेजर चेंजेस करने का फैसला करा और अपनी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। और इन्हीं बड़े प्लेयर्स में सबसे बड़ा नाम था डेविड वार्नर का। वार्नर का नाम जब 2014 के आईपीएल ऑक्शंस में आया तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 5.5 करोड़ रुपए के प्राइस में खरीद लिया। ये एसआरएच के लिए बिल्कुल एक स्टील डील थी, क्योंकि इस पॉइंट तक वार्नर खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक एक्सप्लोसिव और एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके थे, जो दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक को डिसमेंटल करने का दम रखते थे। वार्नर ने एसआरएच में आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी, जहां एसआरएच के साथ अपने पहले सीजन में ही वो एसआरएच के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। आते ही 500+ रन का सीजन दे दिया, जिसमें उन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि 14 में से 9 मैचेस में उन्होंने 30+ स्कोर्स बनाए थे। इस सीजन में उनका सीएसके के अगेंस्ट एक ऐसा मैच भी आया जहां अगर सीएसके को आगे क्वालिफाई करना था तो उनके लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, और इसलिए सीएसके ने इस मैच में पूरी हिम्मत दिखाई और 20 ओवर के एंड तक 185 रन बना दिए। लेकिन जब वार्नर आए तो उन्होंने इस टारगेट को इस तरह से हंट डाउन करा कि सब देखते रह गए। 12th ओवर तक ही एसआरएच ने 117 रन बना दिए थे, जिसमें से 90 तो वार्नर के ही थे, और इस तरह एसआरएच ने डोमिनेटिंग तरीके से मैच जीता।
शिखर धवन के साथ मिलकर उन्होंने एसआरएच की बैटिंग को बहुत तगड़े तरीके से लीड करा, लेकिन फिर भी एसआरएच इस सीजन में प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इस सीजन में एसआरएच की कैप्टनसी कभी शिखर धवन कर रहे थे तो कभी डैरेन सैमी, और इस वजह से लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टीम में स्टेबिलिटी की कमी थी। लेकिन इसी वीकनेस को फिक्स करने के लिए 2015 के सीजन के लिए एसआरएच ने डेविड वार्नर को टीम की कैप्टनसी देने का फैसला करा, और कैप्टनसी की जिम्मेदारी आते ही वार्नर ने टीम को आगे से लीड करना शुरू करा, जहां वो हर ऑब्स्टिकल को हेड्स ऑन फेस कर रहे थे। इस सीजन में वार्नर की परफॉर्मेंस पहले से और तगड़ी हो गई, जहां उन्होंने इस बार 7 हाफ सेंचुरीज लगाकर टोटल 562 रन बनाए, और इसलिए वो इस बार पूरे सीजन के ही हाईएस्ट रन गेटर बन गए थे। और यहीं पर उन्होंने पहली बार अपने आईपीएल करियर में ऑरेंज कैप भी अपने नाम करी। प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि वार्नर की बैटिंग तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन उनकी बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए टीम के दूसरे प्लेयर्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, और इसीलिए इस बार भी एसआरएच प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। वार्नर को इस सीजन में आप टीम का सोल परफॉर्मर मान सकते हो, और आपको इसका अंदाजा इस बात से और लग जाएगा कि इस सीजन में एसआरएच ने 14 में से अपने 7 मैचेस जीते, और इन 7 मैचेस में से 4 मैचेस में डेविड वार्नर ही मैन ऑफ द मैच थे। फिर आता है आईपीएल 2016, और इस जर्नी का सबसे एक्साइटिंग सीजन तो यही था, क्योंकि सीजन में इतना ज्यादा एक्शन होता है जो इसके बाद और इसके पहले कई सीजन्स में नहीं हुआ था। इस सीजन में हमें डेविड वार्नर की एक्सेलेंस सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर नहीं दिखी, बल्कि एज अ कैप्टन भी उन्होंने टीम को इतने तगड़े तरीके से लीड करा कि उन्होंने पूरी सनराइजर्स हैदराबाद को ही एक फाइटिंग फोर्स बना दिया। क्योंकि इस सीजन के पहले कई बार ऐसा हो चुका था कि एसआरएच में प्लेयर्स तो अच्छे थे, लेकिन उन प्लेयर्स को सही तरीके से चैनलाइज करके कोई भी कैप्टन टीम के लिए मैचेस नहीं जीत रहा था। लेकिन इस सीजन में एसआरएच के दूसरे प्लेयर्स शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, बेन कटिंग, मोइसे हेनरिक, युवराज सिंह और मुस्तफिजुर रहमान भी एक अलग ही इंटेंसिटी से परफॉर्म करते हैं। ये देखना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक स्ट्रॉन्ग कमांडर अपनी एक नॉर्मल सी दिखने वाली आर्मी को इस तरह से लीड करता है कि ये आर्मी एक बहुत बड़ी फोर्स को हराने के लिए भी तैयार हो जाती है। सीजन की शुरुआत ही डेविड वार्नर ने एक हाफ सेंचुरी के साथ करी, और इसके बाद से वार्नर ऑलमोस्ट हर मैच में एक हाफ सेंचुरी वाली परफॉर्मेंस दे रहे थे। सीजन के 17 मैचेस में डेविड वार्नर ने 9 हाफ सेंचुरीज लगाई, और ये सभी परफॉर्मेंसेस डू और डाई मैचेस में आई थी, और इसीलिए डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस का इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ गया। गुजरात लायंस के अगेंस्ट एलिमिनेटर मैच में डेविड वार्नर ने नॉट आउट 93 रन बनाए और एसआरएच को यह मैच जिताया, और इस तरह वो एसआरएच को फाइनल्स तक ले गए। और ये जो फाइनल मुकाबला होने वाला था, इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का कोई आम ओपोनेंट नहीं होने वाला था। इस फाइनल मुकाबले में वार्नर की एसआरएच के सामने आ रही थी विराट कोहली की आरसीबी, जहां क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का डेडली ट्रायो था, और ये तीनों ही सीजन में बहुत तगड़ी फॉर्म में थे। जहां कोहली ने तो इस सीजन में टोटल 973 रन बना दिए थे, एक ऐसा रिकॉर्ड जो अभी तक नहीं टूटा है। लेकिन वार्नर का एग्रेशन और उनकी वो ऑजी स्पिरिट भला कहां किसी से डरने वाली थी। वार्नर ने फाइनल मैच में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जहां उन्होंने 38 बॉल्स में 69 रन मारे। दूसरी तरफ से बेन कटिंग और युवराज सिंह ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और टीम का स्कोर 208 तक पहुंच गया। लेकिन जब आरसीबी इस टोटल को चेस करने आई, तो उनके ओपनर्स क्रिस गेल और विराट कोहली ने ही अकेले मिलकर बिना कोई विकेट गवाए 100 रन बना दिए। अब जब आरसीबी का स्कोर 100 रन फॉर नो विकेट्स रहा, तो एसआरएच के लिए मैच फंसता दिख रहा था। लेकिन मैं फिर से वार्नर की ऑसी माइंडसेट की बात करूंगा, क्योंकि यहां से वार्नर की कैप्टनसी ने टीम को ऐसी वापसी कराई कि इसके बाद से एसआरएच के बॉलर्स एक के बाद एक आरसीबी की विकेट्स निकालते रहे। मैच बिल्कुल लास्ट ओवर थ्रिलर तक पहुंच गया, जहां वार्नर का वो एनिमेटेड अग्रेसिव स्टाइल देखने लायक था, और इस तरह डेविड वार्नर के अटूट माइंडसेट के सामने आरसीबी की टीम चोक कर गई। एंड डेविड वार्नर की कैप्टनसी में सनराइजर्स हैदराबाद बन गई थी आईपीएल चैंपियंस। एंड फिर वो विनिंग मोमेंट्स आई जो एसआरएच और डेविड वार्नर के आईपीएल करियर की पीक मोमेंट्स बन गई। इस सीजन के एंड तक वार्नर ने 848 रन बना दिए, जो कोहली के बाद सीजन के हाईएस्ट रन थे। एंड ऑनेस्टली मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि कोहली ने इसी सीजन में 900 से ज्यादा रन बना दिए थे, इसलिए कई बार हम वार्नर के उन 848 रन को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वैसे तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ कि अनडाउटेडली विराट कोहली के उन 973 रन से ज्यादा इंपैक्टफुल डेविड वार्नर के ये 848 रन थे, क्योंकि इन्हीं रन के दम पर डेविड वार्नर ने एसआरएच को उनकी मेडन आईपीएल ट्रॉफी जिताई। एंड इवेंचुअली अगर ट्रॉफी नहीं जीती तो रन्स का क्या ही फायदा। सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर की कैप्टनसी से पूरी तरह खुश थी, और इसलिए अगले सीजन में भी वार्नर ने एसआरएच की कैप्टनसी करी, और अगले सीजन में भी वो बिल्कुल एक अनबीटेबल फॉर्म में दिखे, जहां उन्होंने 2017 के सीजन में 641 रन बनाए और एक बार फिर से सीजन के लीडिंग रन गेटर बनकर ऑरेंज कैप जीत लिया। इस बार एसआरएच प्लेऑफ्स तक तो गई, लेकिन वहां जाकर बाहर हो गए। फिर आया 2018 का आईपीएल सीजन, जिसमें डेविड वार्नर अनफॉर्चुनेटली आईपीएल नहीं खेले, क्योंकि वो सैंड पेपर इंसिडेंट की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से 1 साल के लिए बैन हो चुके थे।
2018 का सीजन मिस करने के बाद वार्नर ने आईपीएल में कमबैक करा 2019 के सीजन से, और ऐसा कमबैक करा कि मानो वो आईपीएल से कभी गए ही ना हो। 2019 की सीजन में आते ही उन्होंने जो पहले 3 मैचेस खेले उसमें उनके रन्स थे पहले मैच में 85, दूसरे में 69 और तीसरे में नॉट आउट 100। और इस तरह उन्होंने सीजन की शुरुआत करी जहां सीजन के एंड तक उन्होंने 692 रन्स बना दिए थे और एक बार फिर से ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी। अब तो मानो डेविड वार्नर के लिए ऑरेंज कैप जीतना बिल्कुल सेकंड नेचर जैसा हो गया था, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने हर ऑल्टरनेट ईयर में ऑरेंज कैप जीता था। एंड इस पॉइंट तक उन्होंने 3 ऑरेंज कैप जीत ली थी, जो कि आज तक भी सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड बना हुआ है। वार्नर के आईपीएल करियर की सबसे खास बात यही है कि जब एक बार 2014 में उनका वो पीक आया तो वो पीक अगले 7 सालों तक चला, जहां 2020 में भी उन्होंने 500 प्लस रन्स बनाए और वो पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने लगातार 6 सीजन्स तक 500 प्लस रन्स बनाए हों। ये सभी सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे और इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद की जर्नी में वार्नर एक की कैरेक्टर बन गए। लेकिन हर स्पोर्ट्समैन के करियर की रियलिटी तो यही है कि कोई भी पीक इंडेफिनिटली नहीं चल सकती एंड इवेंचुअल डाउनफॉल तो सबका आना ही होता है। एक टाइम था जब एसआरएच के लिए डेविड वार्नर एक हीरो थे, और 2021 के आईपीएल सीजन में सब कुछ बदल गया। एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत हुई जहां डेविड वार्नर ने अपने आईपीएल करियर का सबसे बड़ा सेटबैक फेस करा। 2021 में एसआरएच का वर्स्ट सीजन शुरू हो चुका था, हर तरफ बस स्ट्रगल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स, एक के बाद एक बड़ी हार। अब वार्नर की फॉर्म भी गायब हो चुकी थी और इसी वजह से उनकी एसआरएच की मैनेजमेंट के साथ टेंशन्स बढ़ने लगी। और इसी बीच लिया गया एक शॉकिंग डिसीजन। मिड सीजन में ही डेविड वार्नर से टीम की कैप्टनसी छीन ली गई और टीम का नया कैप्टन बनाया केन विलियमसन को। कैप्टनसी लूज करने के बाद डेविड वार्नर ने एक बड़ी इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, जहां उन्होंने कहा कि लूजिंग हर्ट्स एंड थिंग्स मे नॉट बी गोइंग अवे, बट व्हाट आई डू नो इज वी आर फाइटर्स, वी विल नेवर गिव अप, #सनराइजर्स, #ऑरेंज आर्मी। लेकिन इसी बीच एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न आया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें टीम की प्लेइंग 11 से ही ड्रॉप कर दिया। टीम की मैनेजमेंट और वार्नर के बीच जरूर इस बीच कुछ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद अपने सबसे बड़े मैच विनर को अब ड्रॉप करने जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन डेविड वार्नर ही थे, जहां उन्होंने एसआरएच के लिए खेलते हुए 4014 रन्स बनाए थे। सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी, सबसे ज्यादा सिक्सेस, सबसे ज्यादा फोर्स और भी ना जाने कितने रिकॉर्ड्स एसआरएच के लिए डेविड वार्नर होल्ड करते थे। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ डेविड वार्नर। इसी के बाद ये भी न्यूज आई कि सनराइजर्स हैदराबाद के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने डेविड वार्नर को ब्लॉक कर दिया है। एंड इवेंचुअली 2022 के आईपीएल ऑक्शंस आने के वक्त तक सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने सबसे प्राइम प्लेयर डेविड वार्नर को टीम से रिलीज कर दिया। वार्नर इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स गए और वहां पर भी 2 बहुत तगड़े सीजन दिए, लेकिन जब 2024 का सीजन आया तो उनके लिए एक बार फिर से लो परफॉर्मेंस लाया और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर कर दिया और इसी चेन ऑफ इवेंट्स में 2025 के आईपीएल ऑक्शंस में वो अनसोल्ड रहे। आज भी वो आईपीएल में ओवरसीज प्लेयर्स में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। आज भी उनके नाम पर ही आईपीएल में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज हैं। वार्नर ने अपने 184 आईपीएल मैचेस में 6565 रन्स बनाए, जो कि आईपीएल के 4th हाईएस्ट रन्स हैं, और इसमें उन्होंने 66 हाफ सेंचुरीज बनाई। और आज भी वो टॉप 10 आईपीएल बैटर्स की लिस्ट में इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनका बैटिंग एवरेज 40 से ज्यादा है। आई गेस वार्नर की लेगेसी इन नंबर से बहुत बड़ी है, क्योंकि वार्नर का एसआरएच की जर्नी में जो इम्पैक्ट रहा है वो अनमैचेबल है। क्योंकि अगर एसआरएच में वार्नर इस तरीके से परफॉर्म ना करते तो शायद एसआरएच आज भी उन टीम्स में गिनी जाती जिन्होंने कभी कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। शायद 2016 के फाइनल मैच के उस दिन किस्मत कुछ और मोड़ लेती और शायद आईपीएल की हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाती अगर डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद में ना होते।